निया यहाँ अपने लिए क्या बना रही है निया? ब्रेड और अंडा। ब्रेड और अंडा। ओके, एक में एग डाल दूं। अभी रुको, पहले इसको निकालने दो। अब मैं करती हूँ। मिलाओ इसको अच्छे से। गरम गरम बना रही हो? मुझे गरम गरम बहुत पसंद है। हाँ, गरम गरम बहुत पसंद है। गरम पसंद है। ओके, चलो लाओ दो। दूसरा एग। निया का ब्रेड अंडा बन गया है। नब क्या खाएगा? ब्रेड जैम। ब्रेड जैम खाएगा। ओके मुझे बहुत पसंद है। ओके। अच्छे से चारों तरफ। खाओ खाओ। लुकवानी है खाती हूँ। ओके। हाँ ऐसे ये ना ओके देखो उड़ गया। ओके, वेरी गुड। तेरी तब ऐसे। हाँ ये क्या करे? टिश्यू लेके हाँ, तो ये वेरी गुड। Later that same evening. शाम वाली चाय अकेले मैं ही पीने वाली हूँ, इसलिए सिर्फ अपने लिए बना रही हूँ। इधर नब निया के लिए दूध उबाल रही हूँ। मेरी चाय रेडी हो गई है और निया को स्ट्रॉबेरी शेक पीनी थी और नब को हॉर्लिक्स, तो वही तैयार कर लेती हूँ अभी। स्ट्रॉबेरी शेक तैयार हो गई है, चाय भी मेरी ठंडी हो गई है। नब के लिए मैं हॉर्लिक्स जल्दी से बना लूँ, फिर चाय पी लूँगी। हम तीनों के लिए तैयार है, मेरी चाय जो कि ठंडी हो गई है, निया की स्ट्रॉबेरी शेक और नब का हॉर्लिक्स। तो हम लोग जा रहे हैं अभी ये सब इंजॉय करने। निया ने ऑलमोस्ट फिनिश ही कर लिया है, थोड़ा ही बचा हुआ है उसका। और नब ने मुझसे मांग कर लिया है ना, नब हॉर्लिक्स मांग कर लिया है, फिर भी नहीं पिया। देखिए पूरा ऐसे ही रखा। नब पियो उसको, वो ठंडी है बेबी, ठंडी हो गई है, गर्म नहीं है। The next morning. तो गाइस आज नेक्स्ट डे, दोपहर के 12 बज रहे हैं। नब निया का खाना मटर पनीर और राइस दोनों को खिला देती हूँ, फिर हम सब निकलेंगे। मैं आपको बताती हूँ क्या हुआ है, कहाँ जा रहे हैं उसके बाद। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, सेफ होंगे। तो गाइस पता नहीं क्या चल रहा है, क्या हो गया है मालूम नहीं। जब से ये साल शुरू हुआ कुछ ना कुछ लगा हुआ है। मतलब मैं खुद अपने आप में इतना सोच रही हूँ कि इस साल क्यों ऐसा हो रहा है मालूम नहीं। एक पर एक सारी चीज़ें हो रही है। मेरी तबीयत कभी इतनी ख़राब नहीं होती थी जितनी इस साल आके हो रही है। मैं आज से नहीं, काफ़ी टाइम से ब्लॉगिंग कर रही हूँ, मतलब वीडियोस बना रही हूँ, लेकिन मेरी वीडियोस में कभी आपने मुझे इतना बीमार नहीं देखा होगा। ये कुछ ना कुछ लगा हुआ है, कुछ ना कुछ लगा हुआ है। कभी ये प्रॉब्लम, कभी वो प्रॉब्लम, कभी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम, कभी कुछ ना कुछ लगा हुआ है। अभी अनिमेश है नहीं, कल सुबह वो चले गए थे सऊदी। उसके बाद दिन में मेरे इस आँख में बहुत ज़्यादा पेन स्टार्ट हुआ, इस वाले में। तो मैंने सोचा ठीक हो जाएगा, ऐसे ही पेन हो रहा होगा। मैंने मतलब इतना ध्यान नहीं दिया, कॉर्नर में हो रही थी यहाँ पे पेन। धीरे धीरे शाम होते होते बहुत बढ़ गया, मतलब इतना ज़्यादा होने लगा कि इसकी वजह से मेरे इस तरफ सर में दर्द, नाक के पास दर्द, ये भी पूरा मेरा सूजा हुआ है यहाँ पे। ऐसे पता नहीं आपको वीडियो में दिख रहा होगा कि नहीं, लेकिन फेस के इधर का पार्ट सूजा हुआ है। तो मुझे लग रहा था कि स्वेलिंग आ रही है और दर्द भी बहुत ज़्यादा होने लगा, इतना ज़्यादा। रात में मैं सो नहीं पाई, अनिमेश थे नहीं और मैं उनको चाहती नहीं थी बताना, मैंने उनको कुछ नहीं बताया रात में। और मैं पेन किलर ले सकती थी लेकिन मैंने लिया नहीं, मैंने सोचा देखती हूँ कहीं ठीक हो जाए। लेकिन बहुत ज़्यादा इस कोने में दर्द होने लगा, आँख से पानी, और इतना दर्द मुझे नहीं समझ में आ रहा था मैं क्या करूँ।
सुबह में मैंने जाके अनिमेश को बताया, मैंने फोटो भेजा, अनिमेश ने बोला डॉक्टर से दिखाना पड़ेगा। तो मैंने देखा तो 2 आई डॉक्टर मुझे दिख रहे थे एस्टर में। एक का तो पूरा फुल था, एक को मैं जानती हूँ, मैंने वहाँ पे निया को दिखाया हुआ है, मैं भी पहले एक बार गई हुई हूँ। दूसरी डॉक्टर का अपॉइंटमेंट भी पूरा फुल था, शाम के 5 बजे का एक मिल रहा था, मैंने ले लिया। सोचा मैं नवनिया को लेके चली जाऊंगी, क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। मैं 2 दिन और वेट नहीं कर सकती हूँ अनिमेश के आने तक का, कि वो आए तब मैं जाऊँ, नहीं वेट हो सकता। पता नहीं शायद आपको ऐसे दिख नहीं रहा होगा कैमरे पे, बट मैं ये पूरा फूला हुआ है, इस कोने में बहुत ज़्यादा दर्द है, ये पूरा दर्द कर रहा है, ये सब इतना पेन इस आँख में है कि वो बर्दाश्त के बाहर है, और इसकी वजह से सर नाक ये सब दर्द कर रहा है। तो अभी शाम में 5 बजे का अपॉइंटमेंट मैं लेके जाऊँगी अभी नवनिया को, दोनों को साथ में। लेकिन उससे पहले मैं सोच रही हूँ एक और काम है वो कर लेती हूँ, क्योंकि वो भी ज़रूरी है। अब अनिमेश आएंगे तब होगा, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। तो देखती हूँ, निकलती हूँ, तो जो जैसे होगा आपके साथ शेयर करूँगी। तो वही मैं बता रही थी, साल जितनी प्रॉब्लम हो रही है शुरू से कुछ ना कुछ जो लगा हुआ, कभी ये कभी वो कभी वो। इंडिया में भी तबीयत ख़राब है, मतलब मम्मी की, बहन की, सब की, और मेरी भी तबीयत कुछ ना कुछ लगाए हुआ, कभी ये टेस्ट कभी वो टेस्ट हो रहा है, कभी पेट में दर्द कभी कुछ, अभी ये हो गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो आज वही मैं अपने फ्रेंड से चैट कर रही थी, तो वो मुझे लिख रही थी कि तुम एक काम करो, अपनी नज़र उतरवा लो। मैंने बोला मुझे किसकी नज़र लगेगी, आज तक मुझे किसी की नज़र नहीं लगी, ऐसा क्या हो गया जो मुझे किसी की नज़र लगे। बोली कि नहीं फिर भी ऐसे उतार लो, कभी होता है ऐसा कुछ। तो वही मुझे समझ नहीं आ रहा है मुझे किसकी नज़र लग जाएगी। अचानक से एक पर एक सारी चीज़ें होती जा रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। बाकी लाइफ में जो इश्यूज आए थे या जो भी चीज़ें, वो सब ठीक है। अगर एक तरफ से कोई परेशानी आती है तो एक तरफ से भगवान उसे निकलने का रास्ता भी देते हैं। और मैं तो यही सोचती हूँ कि लाइफ में अगर कुछ परेशानी आई है तो ज़रूर उसके पीछे भी कुछ अच्छा ही होगा, कुछ ना कुछ और रास्ता भगवान ने सोच के रखा होगा। तो वो सारी चीज़ें तो ठीक है, बट अगर तबीयत खराब हो जाती है, ऊपर से ये सिचुएशन हो कि दोनों बच्चों को आपको देखना है, हस्बैंड नहीं है, यहाँ पे थोड़ी परेशानी होती है। तो इसलिए आज मैंने नवनिया को सुबह स्कूल भी नहीं भेजा, क्योंकि रात भर में दर्द के कारण सो नहीं पाई थी। बट सुबह से जो सारी चीज़ें वो कर रही हूँ। और हाँ, ये है कि एक मेड मैंने रख लिया झाड़ू पोछा के लिए, तो आती है क्लीनिंग करके जाती है। तो ये है कि घर साफ़ है, मतलब इतनी परेशानी नहीं हो रही है अभी। अगर ये रहता कि घर पे मुझे क्लीन करना रहता, बाकी सारी चीज़ें भी करनी होती, तो परेशानी हो जाती, क्योंकि तबीयत अभी ठीक नहीं रह रही है। और घर गंदा रहता है तो अच्छा नहीं दिखता है। चलो रूम में आप 1 दिन 2 दिन छोड़ भी सकते हो झाड़ू पोछा, बट लिविंग रूम में नहीं हो पाता है, बच्चों वाला घर है, चीज़ें इधर उधर होती ही है, घर गंदा होता ही है, तो वो ज़रूरी होता है क्लीन करना। ठीक है, तो चलिए गाइस, फिर अभी निकलती हूँ, आके मिलती हूँ। सो हम निकल चुके हैं गाइस, बट टैक्सी नहीं मिल रही है। बहुत देर से कोशिश कर रही हूँ बुक करने की, नहीं हो पा रही है। देखती हूँ नीचे जाके। टैक्सी रेट से आ रहा है। मैंने दीदी को राइड शेयर कर दिया। अभी हम लोग बैठे हुए टैक्सी के वेट कर रहे, बहुत रेट से आ रहा है। तो सो गाइस, हम लोग 15 मिनट से यहाँ नीचे बैठे हुए हैं, बट टैक्सी बुक ही नहीं हो रही है। करीम पे वो बता रहे हैं अभी बहुत बिजी है, नहीं हो रही है बुक, क्या करें समझ नहीं आ रहा। सो गाइस, आधे घंटे से ऊपर हो गए हैं, टैक्सी नहीं मिल रही है। तो हम चल के थोड़ा आगे जा रहे हैं, देखते हैं कहीं टैक्सी मिल जाए, क्योंकि ऐप पर तो बुक नहीं हो रही है। और मेरे आँखों में बहुत ज़्यादा ही पेन हो रहा है अभी। हमारे अपार्टमेंट से चलते चलते हम गोल्डन सैंड्स 14 तक आ गए। अब नहीं, अगले बुरा लग रहा था क्योंकि बहुत धूप थी, लेकिन मिल ही नहीं रही। अभी भी यहाँ से बुक नहीं हो रही है, प्रेस से भी टैक्सी नहीं दिख रही है, और ऐप से भी बुक नहीं हो रही है। मालूम नहीं क्या करेंगे। अभी जो काम था हमें वो तो नहीं हो पाएगा। मुझे एक्चुअली नब के हेयर कटिंग के लिए जाना था, तो वो तो हो ही नहीं पाएगा अभी, क्योंकि हॉस्पिटल जाने का टाइम भी हो गया है, इतना लेट हो गया। लेकिन पता नहीं भी हॉस्पिटल जा पाएंगे भी कि नहीं। सारी मुसीबत एक साथ ही आ गई है। मुझे सच में ये चीज़ समझ में नहीं आती। कभी कभी ऐसा हो जाता है ना, ऐप से टैक्सी बुक होती है ना ऐसे दिखती है। 1 घंटे से ऊपर हो गए हैं, बट अब मुझे लग रहा है कि अपॉइंटमेंट भी चली जाएगी, नहीं जा पाऊँगी मैं हॉस्पिटल भी। करीम से मैं बुक नहीं कर पा रही थी, 1 घंटे से भी अब ज़्यादा हो गया। ट्राई कर रही हूँ, नहीं मिल रहा है कोई भी, ऐसे भी टैक्सी नहीं मिल रही यहाँ पे खड़े होने के बाद। तो मैंने उबर से बुक किया है, तो टैक्सी तो नहीं है, ऐसे कार बुक किया है। वो एक्चुअली डबल रेट में मुझे मिली है, जितना पे करते उसे डबल रेट में। देखती हूँ वो भी आती है कि नहीं। बच्चे भी परेशान हो रहे, इतने देर से खड़े हैं। तो टैक्सी नहीं है, ये कार बुक किया, क्या करती, कोई ऑप्शन नहीं। चलो Nice car. Yeah. Why? This small car.
डॉक्टर से मैंने दिखा लिया और शाम के 6:30 बज गए हैं। अप्रूवल में टाइम लग रहा है मेडिसिन के अप्रूवल में। तो नवनिया को भी भूख लग गई है तो मैं लेके जा रही हूँ, पास में कुछ खिला के लेके आती हूँ क्योंकि टाइम लगेगा अभी यहाँ पे। तो मैंने ये मंगाया है पेस्ट्री और ये इसमें से भी नवनिया को खिलाने की कोशिश करूँगी। चिकन रोल है ये और समोसा एक। मुझे भी मेडिसिन खानी है जब मिल जाए तो मैं एक समोसा खा लूँगी। मिनी समोसा लिया मैंने। मुझे एक्चुअली नब के हेयर कटिंग के लिए जाना था लेकिन नहीं जा पाए क्योंकि हम लेट हो गए थे, इसीलिए मैं 3 बजे निकली थी घर से कि पहले हम वहाँ से होकर हॉस्पिटल जाएंगे। अब मेडिसिन लेके चले जाएंगे बाहर। पता नहीं देखो जा पाते हैं या नहीं, कितना लेट होता है। अच्छा है। मैंने अपने लिए कैपुचिनो मंगा लिया है, यानी फिनिश कर लिया। वेरी गुड। नब का भी ऑलमोस्ट फिनिश ही होने वाला है। खा लिया सब ने। कॉफ़ी मेरे से पूरी पी नहीं गई, बहुत ज़्यादा थी और गर्म भी बहुत थी। ठंडी होने में काफ़ी टाइम लगता, तब तक हॉस्पिटल से कॉल आ गया कि इंश्योरेंस अप्रूव्ड है। तो अभी हम जा रहे हैं हॉस्पिटल वापस और देखिए अंधेरा भी हो गया है। पता नहीं फिर से टैक्सी मिलेगी नहीं मिलेगी, समझ नहीं आ रहा है क्या होगा। देखती हूँ। मेडिसिन ले लिया, अब जा रही हूँ फर्स्ट फ्लोर पे। फ़ी नहीं पे किया था, फ़ी पे करना है, मतलब जो पार्शियल अमाउंट पे करना है वो पे करना है। हे गाइस, अभी हम लोग 2 डोनट्स लो निकालो। हेलो गाइस, अभी हम लोग 2 डोनट्स लेने आए थे। रखो इसमें। क्यों? गिर जाएगा। डॉक्टर ने मुझे बोला था कि लेने के बाद इमीडिएटली ये वाली मेडिसिन ले लेने के लिए, तो मैंने पानी ले लिया था। अभी मैं यहीं पे खा लूँगी और एक रात में खाना है डिनर के बाद। हो गया, मेडिसिन भी मैंने खा लिया। बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, देखिए अंधेरा हो गया है पूरा। बस वही बात है, टैक्सी नहीं मिल रही है। फिर से देखती हूँ कितने देर में आती है टैक्सी, नहीं तो फिर वही कार बुक करके जाना पड़ेगा। गाइस अभी 15 मिनट से हम बैठे हुए हैं, टैक्सी नहीं मिल रही है। तो मैंने सोचा था, पहले मैंने सोचा था कि टैक्सी मिल जाएगी तो मैं नब का हेयर कट करवा दूंगी फिर घर जाऊंगी, लेकिन नहीं मिल रही है टैक्सी। तो अभी अगर मिलती भी है तो मैं रिस्क नहीं लूँगी वहाँ जाने का, क्योंकि फिर रात हो जाएगा तो नहीं मिलेगी। इसलिए अभी हम लोग घर जाएंगे। 20 मिनट बैठने के बाद एक टैक्सी मिली है तो मैंने बुक कर लिया है, मतलब उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। करीम पे मैंने बुक किया था तो अभी आ रही है। और वैसे यहाँ पे मैंने देखा 2 टैक्सी आई है ऐसे जो चलती है टैक्सी, तो लोग यहाँ पे खड़े हैं पहले से जिनको चाहिए, तो उस हिसाब से है कि जिनको मतलब मिल गई तो वो लेके जाएंगे। यहाँ पे फिर भी मिल जा रही है। अभी मैंने देखा है 2 टैक्सी आके गई, बट वो भी 15 मिनट के बाद आई। लेकिन दिन में तो आज हद ही हो गई। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है मेरे साथ कि इतने देर खड़े रहने के बाद, 1 घंटे से ऊपर खड़े रहने के बाद टैक्सी नहीं मिली। पहले भी हुआ है बट इतने देर मैं खड़ी नहीं रही हूँ कभी भी। आज तो बहुत ही ज़्यादा, वो साथ में नव नहीं आती इसलिए मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, तो इन दोनों को काफ़ी देर धूप में खड़ा रहना पड़ा और चलना पड़ा। तो फाइनली रात के 8 बजे हम घर आ गए। नव गया गेट खोलने। ओके, ये देखो मेरा फैमिली पिक्चर। ये देखो मैं बनाई हुई क्योंकि डैडी को देखने के। अच्छा, डैडी को दिखाना है इसलिए ये बनाया है इसने। मम्मी और निया, ये निया, डैडी, नब, बलून्स, डेकोरेशन, केक और कैंडल्स ये करती रहती है। तो अच्छा है, कुछ कुछ करती रहती है निया। आ गई मैं घर। डोनट खा रहा है अभी। हाँ खाओ, बैठो जाओ। तो अभी भी इतना पेन हो रहा है क्या बताऊँ। खैर आज जो हालत हुई है ना गाइस, मतलब वो कहते हैं ना कि जब परेशानी आती है तो चारों तरफ से एक साथ आ जाती है, वही बात है। अगर टैक्सी आसानी से मिल जाती तब मैंने सोचा था पहले निकल के चली जाती हूँ 3 बजे, नब का हेयर कटिंग करा दूँगी जहाँ नब जाता है, तो वहाँ से
आधे घंटे में हो जाएगा, फिर हम लोग हॉस्पिटल चले जाएंगे। पहले ही चले जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ जाके बैठेंगे। ये सोच के हम नीचे गए और वहाँ जाने के बाद टैक्सी, नीचे जाने के बाद टैक्सी नहीं। आधे घंटे तो करीब हम लोग रिसेप्शन एरिया के पास ही बैठे हुए थे। बुक करने की कोशिश कर रही थी मैं, ऐप से नहीं हुआ तो हम लोग आगे चल के गोल्डन साइंस तक गए, उसके भी आगे गए, नहीं मिल रही थी टैक्सी, कोई एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे। तो उसके बाद मैंने उबर से जाके बुक किया वो कार। जैसे मैं यहाँ से एस्टर तक जाती तो मुझे कुछ 12 दिराम पे करना पड़ता, रात में थोड़ा ज़्यादा पे करना पड़ता। जैसे अभी मैं एस्टर से यहाँ तक आई हूँ करीम के टैक्सी से, तो मुझे 20 दिराम पे करना पड़ा। दिन में मैं करीम ऐप से ही बुक करके जाती तो मुझे 12 दिराम पे करना पड़ता। तो ये चीज़ है। वो जो मैंने कार बुक किया ना, तो उसके लिए मुझे 25 दिराम्स पे करना पड़ा था, तो उन्होंने सीधे डबल दिया था दिन में। अगर मैं रात में उस कार से आती तो सीधा 50 दिराम पे करना पड़ता। ये चीज़ है। और बिल्कुल आज नहीं मिल रही थी। पहले भी मेरे साथ एक दो बार ऐसा हुआ है कि खड़ी रहती थी मैं टैक्सी के लिए तो नहीं मिलती थी। एक्सपो के टाइम में मैंने मतलब मुझे टैक्सी की प्रॉब्लम हुई थी, तो उस टाइम मैं समझ सकती हूँ कि बहुत सारे टैक्सीज वगैरह सब वहीं जाके रहते होंगे। लेकिन अभी बहुत दिनों से ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई थी, लेकिन आज तो कुछ ज़्यादा ही हो गई। वही कहते हैं ना, मुसीबत आती है चारों तरफ से एक साथ आ जाती है। आज मेरे पास जाने का कोई ऑप्शन नहीं था, टैक्सी से ही जा सकते थे। दूसरा, दोनों बच्चों को साथ लेके जाना था। अकेले तो कितने देर में चलो धूप में खड़े रहो, इतना फर्क नहीं पड़ता है, बट दोनों बच्चे थे। बात यहाँ पे ये नहीं है कि पैसे ज़्यादा लगे या कम लगे, बात यहाँ पे ये है एटलीस्ट हम लोग टाइम से पहुँच गए। मुझे तो लगा था लेट हो जाएगा, बट हम लोग 5 बजे से पहले पहले पहुँच गए और दिखा भी लिया। हालांकि आने में काफ़ी लेट हो गया, 8 बज गए हैं, क्योंकि वही इंश्योरेंस का चक्कर है, अप्रूवल वगैरह का, वही मेडिसिन के अप्रूवल वगैरह के कारण बैठना पड़ा इतना। तो नवनिया को भूख लग गई थी तो पास में ले जाकर थोड़ा बहुत खिला दिया और नवनिया ने काफ़ी साथ दिया। मतलब एक बात बताती हूँ आपको, मेरा सबसे बड़ा जो डर होता था, मैंने शेयर भी किया हुआ, एक डर था मेरे मन में कि अगर अनिमेश नहीं है और मैं अकेली हूँ, मेरी तबीयत खराब हो गई तो मैं दोनों बच्चों को तुरंत मैं कहाँ पे छोड़ के जाऊँगी, क्या, ये सारी चीज़ें होती थी। हालांकि लोग हैं, मैं उनके पास छोड़ सकती हूँ, बट मुझे थोड़ा वो लगता है कि मैं किसी को अपने कारण परेशान नहीं करूँ। क्योंकि नवनिया, देखिए नवनिया वॉशरूम जाते हैं खुद से, बट थोड़ा उनके पास खड़ा होना पड़ता है। जब वो लंबे टाइम के लिए जाते हैं तो करते वो खुद से सब कुछ है, बट थोड़ा देखना पड़ता है कि सब कुछ ठीक से कर रहे हैं कि नहीं, क्लीन वगैरह। तो वो एक चीज़ है। अब दूसरे घर में उतने देर के लिए छोड़ो तो वो बात होती है ना कि अगर इनको जाना हो तो परेशानी होगी किसी और को जिनके पास हमने छोड़ा। ये एक बात है। मैं अपने फ्रेंड के पास छोड़ सकती हूँ, और भी अनिमेश के फ्रेंड्स हैं उनके पास छोड़ सकती हूँ, बट वो एक बात होती है कि अगर अचानक से कहीं जाना हो तो वाली बात होती है कि एकदम पास में तो कोई नहीं। हाँ, मेरी फ्रेंड है पास में, बट दोनों हस्बैंड वाइफ ऑफिस जाते हैं, वो एक चीज़ है। तो मेरा ये एक डर था कि अगर ऐसा कभी कुछ हुआ कि मेरी तबीयत ख़राब हो गई या फिर अनिमेश की तबीयत ख़राब होती है और मुझे अचानक से उनके साथ जाना हो, या फिर मुझे अकेले जाना है, अनिमेश यहाँ नहीं है, तो मैं नवनिया को कहाँ रखूँगी। वो एक बात मन में थी और इसी कारण से हम किसी को सोचते थे रखेंगे 24 आवर्स के लिए, या फिर हम किसी को लेके भी आए थे। हालांकि वो लाना भी काम नहीं हुआ हमारा, मतलब सही नहीं रहा, तो यही चीज़ थी। बट आज यही बात हुई कि आज मैं दोनों को लेके गई, क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मैं इनको अभी कहाँ रख के जाती। मैं दोनों को लेके गई और नवनिया ने साथ दिया। वहाँ पे देखिए दोनों बच्चे हैं, एक एज के हैं, और बिल्कुल शांत हो कि इस एज के बच्चे नहीं बैठ सकते, एकदम मुंह पे ऐसे उंगली रख के नहीं बैठ सकते। 2 बच्चे एक साथ रहेंगे तो मस्ती करेंगे ही। ये अलग बात है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मुझे पेन कर रहा था, तो मैं थोड़ा गुस्सा हो रही थी इन दोनों पे कि एकदम शांति से बैठो। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि दोनों आपस में बात करें या घूम रहे या खेल रहे। मुझे थोड़ा मतलब चिड़चिड़ापन हो रहा था क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। बट एट द सेम टाइम मैं ये भी सोच रही थी कि ये दोनों 5 साल के, अगर ये इस एज ग्रुप में मस्ती नहीं करेंगे, 2 भाई बहन एक साथ बैठे हुए हैं और वहाँ पे बात नहीं करेंगे, खेलेंगे नहीं, दोनों आपस में खेलते हैं, मस्ती करते रहते हैं, तो नहीं करेंगे तो बिल्कुल हमारे तरह बड़े लोगों की तरह नहीं बैठ सकते हैं एक जगह पे। तो वो एक चीज़ है। हालांकि इन्होंने काफ़ी साथ दिया। एक ये डर था मेरा कि मैं कहीं जाऊंगी तो कहाँ छोड़ूंगी, तो वो हो गया कि मैं इनको लेके गई। यही जैसा कि मैंने आपको बताया कि वॉशरूम में इनको अकेले मैं नहीं छोड़ती अगर ये लंबे टाइम तक के लगे, तो वहाँ पे ये एक प्रॉब्लम मुझे लगी कि अगर मैं अंदर चली गई डॉक्टर के पास या कुछ प्रोसीजर वगैरह हो रहा है और इनको जाना हो वॉशरूम, तो कैसे जाएंगे। क्योंकि घर में तो अगर मैं चली बिजी हूँ कुछ तो ये अकेले चले भी जाएंगे, तो इतना तो हो सकता है, बट बाहर में तो पब्लिक वॉशरूम में ऐसे तो अकेले नहीं जा सकते अगर मैं अंदर में हूँ डॉक्टर के चैम्बर में या कहीं पे भी। तो ये चीज़ है, तो इस बात का भी टेंशन था। बट ठीक है, सब कुछ ठीक रहा। निया को वॉशरूम जाना था बट वो लास्ट में उसने बोला, जब हम आने वाले थे तब। नब नहीं गया। नब की जनरली आदत है, नब नहीं जाता बाहर, निया को थोड़ी आदत है जाने की बाहर में वॉशरूम। हालांकि मैं घर से निकलने से पहले दोनों से पूछती हूँ और दोनों को ज़बरदस्ती भेजती भी हूँ कि जाओ वॉशरूम हो के आओ फिर हम जाएंगे।
बट कहीं भी हम जाते हैं तो, बट फिर भी निया की आदत है वो बाहर जाएगी ही जाएगी, तो ये एक चीज़ है। तो ये जो चीज़ थी मन में आज वो भी हो गया कि लेके गए और दिखा के भी आ गई। डॉक्टर ने बोला कि जो आई लैशेज़ है उसके फॉलिकल्स पे इन्फेक्शन हुआ है, तो उसमें पस आ गई है। और डॉक्टर ने मुझे ये 3 मेडिसिन दिया है, एक आई ड्रॉप है, एंटीबायोटिक है और एक और है मेडिसिन, ये पेन के लिए है। तो ये मुझे 5 दिन तक खानी है और डालनी है आई ड्रॉप। तो फिर उन्होंने बोला कि ठीक हो जाएगा, नहीं होता तो फिर से आने के लिए। तो वही है कि कब क्या हो पता नहीं चलता है ना, बहुत ज़्यादा पेनफुल है ये। जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि हर परेशानी हमें लाइफ में कुछ ना कुछ सिखा के जाती है। वही बात है, आज ये परेशानी आई कि मुझे अकेले जाना था, अनिमेश नहीं है, दोनों को लेके मैं गई इस तरह से हॉस्पिटल। और हॉस्पिटल में ये है ना कि डॉक्टर के पास आप अकेले जाओगे, दोनों बच्चों को साथ में लेके नहीं जा सकते हो, मतलब डॉक्टर के चैम्बर में, तो इनको बाहर छोड़ के जाना, तो ये कैसे रहेंगे, क्या करेंगे, ये डर था एक मन में। बट वो भी निकल गया क्योंकि आज लेके गई। तो वही है, हर परेशानी हमें कुछ ना कुछ सिखाती है और हम कुछ नया सीखते हैं। इस बात के लिए अब मैं कम से कम बेफिक्र हूँ कि चलो ऐसा कुछ हुआ तो लेके जा सकती हूँ, ये चीज़ है। थोड़ी मुश्किल अभी भी है, जैसे वॉशरूम वगैरह जाना, जैसा कि मैंने बोला, तो ठीक है वो भी देखा जाएगा। जब जो सिचुएशन आती है इंसान उस हिसाब से एडजस्ट कर लेता है और उस परेशानी से उबरने के लायक खुद को बना लेता है, वो चीज़ है। बस यही सारी चीज़ें आज ध्यान में आई तो आपके साथ शेयर कर ले, क्योंकि आज जिन दोनों को लेके गई थी तो वहाँ पे यही है, दोनों इसी तरह से हंस रहे थे जैसे अभी हंस रहे हैं और इसी तरह से खेल रहे थे। मैंने बोला भी था चुपचाप बैठना, मैं आती हूँ, क्योंकि 2 बार वहाँ पे बुलाते, एक बार जनरल चेकअप करते, बीपी, वेट, फीवर है कि नहीं, ये सब चेक करते, दूसरी बार डॉक्टर के चैम्बर में बुलाते। यहाँ पे मैं आंख दिखाने गई थी तो 3 बार हुआ चेकअप, तो तीनों बार मैं गई। तो मैंने बोला था कि आराम से बैठना, बट ये कहाँ आराम से बैठने वाले थे, खेल रहे थे। फिर भी बहुत देर तक बैठे हुए थे, बट सिटिंग एरिया में ही बैठ के बस थोड़ा इधर उधर कर रहे थे। हालांकि मुझे ये भी पता है अभी थोड़े छोटे हैं, थोड़े बड़े और हो जाएंगे ना तो फिर शांत हो जाएंगे, मतलब इतनी मस्ती नहीं करेंगे, मतलब अपनी अपनी चीज़ों में बिजी हो जाएंगे, पढ़ाई लिखाई समझेंगे। अभी जितना थोड़ा उछल कूद करते हो शांत हो जाएंगे, ये चीज़ है। तो आज के ब्लॉग में कुछ खास है नहीं, मैं बस गई, टाइम अभी सही नहीं चल रहा है। आप लोग बस अपनी ब्लेसिंग्स दीजिए कि हमारी लाइफ में सब कुछ सही हो जाए। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम नहीं शेयर करते हैं, अप्स एंड डाउन्स लाइफ के, कुछ शेयर किया आपके साथ, कुछ बहुत ऐसा है जो नहीं करते हैं। क्या इतना हमेशा दुखी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, पर अब जो सामने है, मैं ही ब्लॉग बनाती हूँ, मुझे अगर कुछ ऐसे प्रॉब्लम है तो वो तो आपको मैं बताऊँगी। एक मेडिसिन मैंने खा ली है, बाकी की अभी खाऊंगी, तो बस देखिए क्या होता है। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।